हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा वो एक ही था। एक टाटा का मोबाइल हुआ करता था, उसमें एफएम सुनू बेटा बेटा। वापस कोई बच्चे ने लेके आटा घर से और कहा कि इसमें हम सर से रोटियां बनवाएंगे और देखते हैं कौन से सर जीतते हैं। मैंने कहा मैं जीतूंगा। और रोटी नाचे ही उन चकड़े के ऊपर। स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बड़ा बुरा लगता है कई बार कि आप लोग पीजी चेंज करने के लिए भी पापा को बुलाते हो। मैं बच्चों को देखता हूँ यहाँ पे, पापा कई बार आते हैं मिलने के लिए, सर आपसे मिलने के लिए आ गया था, जैसे नमस्ते नमस्ते कैसे बता रहे आप। तो वो तो बच्चे को पीजी चेंज करना था, तो इसने फोन किया था पापा पीजी चेंज करना। पीजी चेंज कराने पापा है, मतलब तेरे से पीजी चेंज नहीं हो, और उसके लिए भी पापा को बुलाना पड़ जाए। वरना हम को 5वीं क्लास पास की थी, 6ठी में एक बार घर वाले छोड़ के आए थे। उसके बाद घर वालों ने कहा था कि जा सिमरन तू जाने तेरा काम जाने, हमारा काम केवल और केवल तेरे को पैसा देना, इसके अलावा हम तेरे को कुछ भी। पीजी छोड़ो, मैं तो यार जयपुर आया था पहली बार 2007 में एनिमेशन करने के लिए। एनिमेशन को एक डिप्लोमा हुआ करता था, राजस्थान गवर्नमेंट एक डिप्लोमा करवाती 1.5 साल का, मैं वो करने के लिए आया। उसकी फीस थी, वो 1.5 लाख रुपए फीस थी। उसकी पहली किस्त थी 42,000 38,000 रीते से, तो मेरे पास 42,000 रुपए तो वो, और घर वालों ने 15-20 हजार रुपए और दिए, जाते तेरे को रूम वूम का किराया लेना पड़ेगा। यूं करके मेरे पास में कोई 50-60 हजार के आसपास का सामान था जेब में डाले हुए। तो मेरी यूं बचपन में वैसी कहानियां नहीं सुनी हुई थी कि जयपुर में ना जेब काट लेते हैं। तो मेरे को ज्यादा डर इसी बात का था कि अपने जेब ना कट जाए, तो जेब पे तो मैं यूं हाथ रख के बैठा हुआ था। मैं बीकानेर से जयपुर बस में बैठा। अब ये तो जानते नहीं थे कि टिकट पहले करवानी पड़ती है, रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। अपने को लगता है गांव वाली बस में जैसे जाके बैठते हैं, जयपुर वाले में बैठ जाएंगे। बस स्टैंड पे जाकर जयपुर वाली बस, उसने कहा जा रही है, मैं चढ़ गया उसमें सीटों सीट। तो मैं बीकानेर से जयपुर खड़ा खड़ाया पूरी रात, एक बैग लिया हुआ, एक बिस्तर लिए हुए, वो रुपए लिए हुए, और पूरी रात खड़ा 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 खड़ाया। एक दोस्त मेरे पहले से यहाँ जयपुर रहते थे, तो उनको मैंने पहले से कह रखा था कि मैं इतनी तारीख को आऊंगा, आप मुझे मिल जाओगे। उनका मिल जाऊंगा। मैं शाम को वहां से चला, तो मैंने वापस कहा कि कहाँ उतरना है, तो उन्होंने कहा पोली विक्ट्री उतर जा, तो मैं यहाँ पर मिल जाऊंगा तेरे को। मैं ठीक है। अब मैं पोली विक्ट्री उतरा, सुबह उनका फोन ऑफ। उनका फोन 3 दिन बाद ही ऑन हुआ। वो कोई रात को ज्यादा चिल कर गए, उनका बर्थडे था, तो उन्होंने बाद में फोन वो नहीं बंद ही कर दिया, अपने वो अपने अलग ही धुन के अंदर ही रहे। अब मैं सुबह उतर के जाऊं किसके पास, हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा वो एक ही था, अब किसके पास में जाओ। तो मैंने एक सीनियर भैया थे, रात को 4 बजे उनको फोन किया, भैया मैं आ गया, मेरे दोस्त के चक्कर में वो मिले नहीं, आप बताओ सही कहाँ जाऊं। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया, यार मेरा ऐसे ऐसे एक जूनियर है और उसको लेने के लिए जाना है। तो उन दोस्त को लगा कि यार कहाँ है, तो पोलो विक्ट्री। अब उन्होंने नहीं बताया कि पोलो विक्ट्री सड़क पे ही खड़ा है। अगले बंदे को लगा पोलो विक्ट्री पे कहीं रुका हुआ होगा, तो उनका ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा। तो उनको मेरे नंबर दे दिए, वो मेरे को लेने के लिए आए दिन में 2:30 बजे। मैं सुबह 4 बजे से 2:30 बजे तक पोलो विक्ट्री वाली सीढ़ियों पे बैठा रहा, वो बिस्तर लिए हुए, बैग लिया हुआ, रुपए लिए। कोई आदमी आए उसको मैं देखूं ये चोर है, ये रुपए चुराएगा, अपने अपने वापस यूं हाथ लगा ले। एक टाटा का मोबाइल हुआ करता था, उसमें एफएम सुनू बेटा बेटा, वापस कोई आदमी इधर उधर जाए, ये भी चोर सर वापस जाओ। वो जगह चेंज करूं नहीं, सामान को ले ले कहाँ जाऊं। वो भैया 2:30 बजे आए, 2:30 बजे वो अपने रूम लेके गए। उन्होंने 2-3 दिन रखा, तीसरे दिन मैंने कहा भैया मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं जाऊंगा। तो कहाँ जाएगा तू, मैंने रूम देख लिया। कहाँ देख लिया रूम, मैं वहां कॉलेज में एक दोस्त बन गए, उन्होंने रूम ले रखा है, तो मैं उनके साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। कौन बंदा है, नया बंदा है, तू जानता ही नहीं, उसको कुछ कर देगा। क्या कर देगा, ज्यादा से ज्यादा नंगा ना है क्या, निचोड़े क्या, मेरे क्या करेगा, मैं करूंगा उसके जो करना है। आप छोड़ो ये तो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जिंदगी ये यूं स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए कि घर वाले रिजर्वेशन करा के भेजते हैं, टिकट दे के भेजते हैं। 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक मुझे एक बार याद नहीं आता कि गांव से शहर वाली स्कूल में एक बार भी बस के अंदर बैठ के गया हूं। ऊपर भले ही बस में सीट हो भले ही नहीं हो, हमारा डेकोरम था कि बस के अंदर चढ़ना मतलब जवानी पे कलंक है। था बचपन, पर हम उसको जवानी मानते थे उस टाइम कि नहीं अंदर कैसे बैठा जाए यार, बस के अंदर सीट पे बैठेंगे, मतलब अंदर महिलाएं बैठती है, बूढ़े बैठते हैं, विकलांग बैठते हैं, जवान मर्द कहाँ पे जाके बैठते हैं, बस के ऊपर लटके रहते हैं, इधर उधर से चढ़ के आते। मैं कई बार सोचता हूँ यार सीट पड़ी रहती थी दोपहर में 2:30 बजे वाली बस में, उस तपती लाए में 55 डिग्री के तापमान में, जिसमें भाफड़ बढ़ जाए, अपने ऊपर बैठते क्यों थे, पर बैठते थे, उसमें एक अलग ही आया करता था इसलिए। और फिर एक बच्चों को हमेशा हॉस्टल रखा जाना चाहिए। वे बच्चे जो हॉस्टलों के अंदर रहते हैं
वे बेहद तेज तर्रार रहते हैं। वे बच्चे जो लास्ट तक घर वाले रखते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकालते, वो फिर 25 साल का हो जाता है, तब तक सब्जी मंडी में टमाटर खरीदने नहीं आते उसको। उसमें भी घर वाले कहते हैं ना इनको ठग ले सी, और वास्तव में ठगी लेते हैं, उसको टमाटर गले हुए देते हैं बाद में। तो बच्चों के साथ इस प्रकार का वातावरण भी हॉस्टलों में छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्टलों में क्या होता है, एक तो सीनियर ही कूट लेते हैं, तो बंदा कूट खा के इतना तैयार हो जाता है। आप रियली मेरे को रिजर्वेशन का पता कि भाई ट्रेन में रिजर्वेशन होता है, पहले रिजर्वेशन करवा के जा सकते हो। पिछले 6-7 साल में चला जब मैं कमाने लगा, वरना मैं कभी ट्रेन रिजर्वेशन तो याद ही नहीं, जानते ही नहीं था रिजर्वेशन क्या होता है। जाना है तो वहां ट्रेन में जाके बैठ जाएंगे, टिकट लेनी है खिड़की से लेके बैठ जाएंगे। मैं जब कमाने लग गया, यहाँ पढ़ाने लग गया, तो जोधपुर जाना था, तो मैंने दिन साथ वालों का यार जोधपुर जाना है यार, पिछली बार गया था इतनी भीड़ थी, मैं तो खड़ा गया था यार। तो उन्होंने कहा मंगते एक रिजर्वेशन नाम की चीज होती है, अब तो कमाता है पहले वो कर लिया कर। मैं अच्छा वो भी होता है क्या, कैसे होता है? तो उन्होंने अभी कर देंगे हम। तो उन्होंने रिजर्वेशन किया तो अपने बैठ गए, तो पता चला अच्छा सीट पहले बुक हो जाती है, वरना अपने लगता है ट्रेन में सीट कैसे बुक होती होगी। ट्रेन में तो सब जाके बैठना ही होता, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, दादागिरी करेंगे तो बैठ जाएंगे, नहीं मिलेगी तो टॉयलेट के पास वाली जगह तो पड़ी है वहां पे बैठ जाओ। क्या इतना लोड लिया लग्जरी फील कर करके जाना। तो आप भी जिंदगी व्यक्ति को अधिक सुविधाएं उसकी आक्रामकता को कम करती है, अधिक सुविधाएं, इसलिए कम से कम इस काल में, पढ़ाई वाले काल में कभी भी अधिक सुख सुविधाओं का पालन नहीं करना। इसमें संयम पूर्वक जीवन जीना एकदम। इसके अंदर यूं दोस्तों के साथ और वैसे रहना, यूं रूममेट वगैरह होने चाहिए। रूममेट वाली एक दिन मैंने पहले बात बताई थी, आपका कोई भी रूममेट आपके जिले का नहीं होना चाहिए, अलग जिले के होने चाहिए। आप अपने जिले के लोगों के साथ रहते हो, ये भी कंफर्ट जोन है। बंदे के साथ सबसे भयंकर समस्या है इस दुनिया में, हर आदमी की सबसे बड़ी समस्या है वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहा है। और जब तक कोई बंदा अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, तब तक जिंदगी में किसी भी मामले में सफलता नहीं है। आप अपने जिले वाले के साथ रहना चाहते हो, आप वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो जो अच्छा लगता है, आप वही खाना खाना चाहते हो जो अच्छा लगता है, वरना सब कुछ ट्राई कीजिए, कंफर्ट जोन तोड़िए, अलग अलग दोस्तों के साथ रहिए, वो सब्जेक्ट जो अच्छा नहीं लगे उसको ज्यादा पढ़ा जाए, धीरे धीरे चीजें अपने आप ही सारी आने लग जाती है। आई बात समझ में? और इसलिए घर में भी जो छोटे बच्चे हो उनको ज्यादा लाड लड़ाने की आवश्यकता, थोड़े दिन में, 2-4 दिन में घर में ही अपनी तरफ से उनको ट्रेलर दिखा दिया जाए तो टावर एकदम तैयार रहेंगे, एकदम निश्चित रहेंगे, तो कहीं नहीं अटके। वरना मैं कई बार टावरों को देखता हूं कि टिफिन का खाना अच्छा नहीं लगता सर, इसलिए गांव वापस जा रहे हैं। ये कुक जो बना के जाता है वो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वापस जा रहे हैं। वह अच्छे लगने वाला तो सेंस ही खत्म हो गया। अपने सीधा है कि रोटियां गिन के नहीं खानी, रोटियां चिण के खानी, पेट भरना चाहिए, कैसे न कैसे करके भरना चाहिए, वो भर बुरा लेंगे अपन। 6ठी-7वीं क्लास में तो रोटियां बनाया करते थे, खुद बनाने लग गए थे। तो मुझे याद है एक बार एक फेयरवेल पार्टी थी, उस फेयरवेल पार्टी में बच्चे लेके आटा घर से और कहा कि इसमें हम सर से रोटियां बनवाएंगे और देखते हैं कौन से सर जीतते हैं। मैंने कहा मैं जीतूंगा। कहा सर आपको कैसे कॉन्फिडेंस है? मैं कहा 7 साल बनाई है, सुबह शाम दोनों टाइम बनाई है, ये तो इतना भयंकर कॉन्फिडेंस है कि मेरे से ज्यादा गोल रोटी तो लड़कियों से नहीं बने, और रोटी नाचे यूं चकड़े के ऊपर भयंकर ढंग से, और मैं जीता। बाकी वालों को मैंने आसपास ही नहीं पहुंचने दिया। यार ये तो रूम के अंदर रह के ये बातें तो आदमी सीख ही जाता है। स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।